नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रारंभिक परीक्षा आपकी 24 अप्रैल 2022 को कराई जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला पेपर आपका होगा जीएस का, यानी कि सामान्य अध्ययन का, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि इसमें मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और हिंदी, ये पार्ट इसमें आता है। सामान्य अभिरुचि और परीक्षण जो कि 2:15 से 4:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे, ये होगा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। तो प्रीलिम्स की तैयारी में आपको बहुत अच्छे से अब लग जाना है, क्योंकि 22 दिसंबर को आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आवेदन ऑनलाइन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ये रहेगी 9 फरवरी। 9 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 9 फरवरी से पहले पहले आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए 15 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 15 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आपके पास समय रहेगा कि आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका 15 अप्रैल को, इसकी भी डेट इन्होंने यहाँ पर दे दी है कि 15 अप्रैल को आपका प्रवेश पत्र जारी करवा दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा तिथि होगी आपकी 24 अप्रैल। और प्रवेश पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी आपको 15 दिन पहले दे दी जाएगी। और एग्जाम सेंटर जिस कॉलेज या स्कूल में आपका होगा वो लगभग आपको 3-4 दिन में पूरा एडमिट कार्ड आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, यानी कि डिप्टी कलेक्टर की वैकेंसी है आपकी 27 वैकेंसी है डिप्टी कलेक्टर की। और गृह पुलिस विभाग, तो इस विभाग में यानी कि राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक, यानी कि जीडी के पद हैं 15, टोटल 15 पद हैं जीडी के। और वाणिज्यिक कर विभाग, इस विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी की वैकेंसी है 2 और जिला पंजीयक की वैकेंसी है 1। उसके बाद आता है आपका स्कूल शिक्षा विभाग। तो इस विभाग में सहायक संचालक की कितनी वैकेंसी है आपकी 20। और सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था की वैकेंसी है 6। और श्रम विभाग में श्रम पदाधिकारी मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम की वैकेंसी है 2 और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की वैकेंसी है यहाँ पर 2। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुल यहाँ पर 13 और 14 वैकेंसी हैं। ये 13 वैकेंसी हैं अतिरिक्त सहायक विकासखंड आयुक्त की, और विकासखंड अधिकारी की 14 वैकेंसी हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की वैकेंसी एक अच्छी संख्या में यहाँ पर 43 वैकेंसी हैं। और श्रम विभाग में सहायक श्रम पदाधिकारी की वैकेंसी यहाँ पर 2 हैं। और नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की वैकेंसी 5 हैं। और यहाँ पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक की वैकेंसी 6 हैं और उप पंजीयक की वैकेंसी 6 हैं। और सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक और सहकारिता विकास अधिकारी की वैकेंसी 18 हैं। और वित्त विभाग में अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा की यहाँ पर वैकेंसी 87 है, यानी कि टोटल मिलाकर 283 वैकेंसी हैं यहाँ पर। और इन वैकेंसीज में पॉसिबिलिटीज़ है आगे चलकर कि वैकेंसी और बढ़ जाएं, क्योंकि अधिकतर होता ये है कि जो वैकेंसी हमेशा आती हैं एमपीपीएससी में, उसमें हमेशा इंक्रीमेंट ही होता है वैकेंसीज में। तो वैकेंसी बढ़ ही सकती हैं, लगभग 350 आपकी वैकेंसी हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। अभी तक आपने इन सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो अब टाइम बहुत है, अभी लगभग 3.5 महीने यहाँ पर बचे हैं, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट निकल चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आधा आपका, तो इतना टाइम बचा है। इसमें आप सबसे पहले रिवीजन कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इनका रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद
ये जो पार्ट 2 वाले सब्जेक्ट हैं, ये इनका वेटेज एमपीपीएस में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं ये। तो इसमें सबसे पहले आता है एमपी को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और एमपी के एमसीक्यूज लगा लीजिए। उसके बाद आता है कमीशन यानी कि आयोग के भी बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ये भी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट पर्यावरण। उसके बाद आता है मिसलिनियस वाला पार्ट, जो कि लूसेंट की बुक में सबसे पीछे वाला जो पार्ट दिया रहता है मिसलिनियस वाला, वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। स्पोर्ट कर लीजिए और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स कर लीजिए। और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो अब आजकल करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, तो करंट अफेयर्स में भी वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स और एमपी का करंट अफेयर्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपने अभी तक जहाँ से भी पढ़ा है, आपने किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं या कोई भी बुक प्रेफर करी है, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आप प्रतिदिन मेरे साथ करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो, डेली आपको मैं करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिनमें अपन पूरे एनालिसिस के साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो जितने भी बच्चे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं वो करंट अफेयर्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर एंड में आपका पूरे 1 साल का वर्ल्ड करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर्स और एमपी का करंट अफेयर्स में आपको पूरे 1 साल का तीनों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और एक एक अलग से यानी कि कौन कौन सी भारत में योजनाएं चली हैं, एमपी की कौन सी योजना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं, है ना, भारत के साथ में, और अपने भारत में कौन कौन से मंत्री आए हैं किसी दूसरे देश से, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे एक एक वीडियो में। कौन सी संगठन की बैठक कहाँ पर हुई है, अध्यक्षता किसने की है, मुख्यालय कहाँ पर है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे अपने आने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में, जो कि एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।